को जय हिंद जोहार साथियों। बात करेंगे इस वीडियो में आज हम लोग जेटेड सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जानने वाले हैं आईसीटी। आईसीटी का टॉपिक जिसको बोलते हैं डिजिटल शिक्षा शास्त्र, जो इसको पहली बार टॉपिक को शामिल किया गया है। इससे सवाल आएंगे 3 से 4, क्योंकि प्यारे साथियों अभिनव शिक्षण पद्धति और डिजिटल शिक्षा शास्त्र आपस में मिलते जुलते टॉपिक है। 3 से 4 सवाल मिलेंगे और प्यारे साथियों जान जाइए, आप कितना हो थ्योरी आप पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं सोल्व कीजिएगा टॉपिक का, तो आप तब तक आप एग्जाम को पास करने के लिए आप तैयार नहीं है। तो प्यारे साथियों हम सीडीपी का इसका टॉपिक पढ़ा दिए हैं थ्योरी डिजिटल शिक्षा शास्त्र। आज इसका हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखिए कैसे सवाल आएंगे। आप चाहते हैं कि जेटेट में 30 सीडीपी में आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीडीपी का फुल सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, एक थ्योरी और साथ में एमसीक्यू टेस्ट चैप्टर वाइज। और चाहते हैं आप कि जेटेट में अच्छे नंबर से पास करें तो हमसे जुड़ सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं पहला सवाल डिजिटल शिक्षा शास्त्र का, जिसको आईसीटी का समावेशन जो करते हैं, इसको जानने वाले हैं। अब समझते हैं यहाँ पे है पहला आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आईसीटी आई माने होता है इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन में है इंफॉर्मेशन। सी से होता है कम्युनिकेशन, तो यहाँ कंप्यूटर है नहीं होगा। बी में देखते हैं इंफॉर्मेशन है, सी से कम्युनिकेशन, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, सही है। फिर टी से होता है टेक्नोलॉजी, तो आपका इसमें मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। तो प्यारे साथियों यानी होता है सूचना संचार, ठीक है, और आपका सूचना संचार तकनीक होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको सवाल को सोल्व करना है। डिजिटल शिक्षा शास्त्र क्या है, मतलब यह है कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, उसमें तकनीक का इस्तेमाल करके शिक्षण को रुचिकर और आप बच्चे को सीखने के लिए प्रभावी बनाना है। अब समझते हैं दूसरा सवाल, शिक्षा में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा है उसमें आईसीटी का उद्देश्य क्या है, आईसीटी को क्यों लाया गया है। सवाल बनता है कि आईसीटी को लाया क्यों गया है, तो शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी गलत। फिर बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिकर बनाना, ए ऑप्शन आपका सही। शिक्षण पर अधिगम प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या करना है, उसको प्रभावी और इंटरेस्टेबल बनाना है, रुचिकर होगा तो बच्चा खुद एक्टिव होके सीखेगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां केवल मिले उसको ऑप्शन डी तो ऐसे ही काट देंगे। और यहाँ पे है पारंपरिक शिक्षण को पूरी तरह समाप्त नहीं करना है, उसको जो है चीजों को समाहित करना है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में आईसीटी का लाने का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिकर बनाना, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल, दीक्षा जो आपका है DIKSH दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसे सवाल हैं सभी सवाल साथियों जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ऐसे सवाल का सीरीज है। क्या है पोर्टल का उद्देश्य का डिजिटल भुगतान का बढ़ावा देना। फिर आपका बी है शिक्षकों और छात्रों के डिजिटल शिक्षण सामग्री को प्रदान करना, ऑप्शन बी होगा साथियों। यहाँ पे क्यों होगा भी, क्योंकि शिक्षक और छात्रों के बीच जो भी स्टूडेंट हैं उनके बीच क्या करना है, उनके बीच लाना है डिजिटल शिक्षा, जो है डिजिटल चीजों को उपलब्ध कराना है। जैसे कि आपका प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराना है, जैसे कोई चीजों को डायरेक्ट बच्चे जो है सीख सके, ठीक है। और खेल गतिविधि का रिकॉर्ड करना, ये ऐसा नहीं है। फिर आपका यहाँ पे देखिए डी क्यों सी क्यों नहीं होगा, केवल यहाँ पे बोले जहां केवल की बात करें वो ऑप्शन होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल, समावेशी कक्षा में आईसीटी का क्या लाभ है। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। समावेशी शिक्षा एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं आई समावेशी शिक्षा। अब यहाँ ऑप्शन ए है कि क्या कह रहा है, यह केवल सामान्य बच्चों के लिए उपयोगी है, नहीं, समावेशी जहां बात करेगा दोनों के लिए। यह दिव्यांग बच्चों को सीखने के लिए सहायता इस स्क्रीन रीडर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस सामान्य बच्चों के लिए केवल उपयोगी नहीं है, जैसे कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, कोई बच्चा जो दृष्टिबाधित है उसको ब्रेल लिपि उपलब्ध कराएंगे। ब्रेल लिपि क्या है, एक तकनीकी टेक्नोलॉजी है,
तो वही चीज है कि आपका दिव्यांग बच्चों को सीखने के लिए स्क्रीन रीडर जो भी है पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह बच्चों को भेदभाव बढ़ाता है, नहीं, भेदभाव बढ़ाने खत्म करने के लिए लाया गया है इसको। इसमें समय की बर्बादी होती है, नहीं, गलत। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल है स्वयं, SWAYM, स्वयं क्या है? यह एक सरकारी स्कूल का नाम है? नहीं, यह सरकारी स्कूल का स्वयं नाम नहीं है। मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम बी ऑप्शन में है, मुफ्त प्रदान करता है। जी बिल्कुल सही कह रहा है, जो आपका स्वयं है ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुफ्त को प्रदान करने वाला मंच है साथियों। अब आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल, ये आपका ऑप्शन बी हो गया सही। अब आते हैं 6 नंबर, स्मार्ट क्लास में इंटरेक्टिव हाई व्हाइट बोर्ड का क्या कार्य है? जो आपका स्मार्ट क्लास में जो है, जो हम लोग इंटरेक्टिव माने आपको आकर्षित करने का व्हाइट बोर्ड का क्या कार्य है, क्यों लाते हैं इसको? तो केवल लिखने के लिए, ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी है डिजिटल सामग्री को प्रदर्शित करने और उस पर कार्य करने के लिए। जी बिल्कुल करेक्ट कर रहा है, ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। डिजिटल सामग्री को डेली उसको दिखाने के लिए स्मार्ट बोर्ड पे कि देखो ऐसे हाथी होते हैं, ऐसे बाघ होते हैं, या ताजमहल है, चाहे कोई चीज को दिखाने के लिए, ऐसे समुद्र होते हैं, उसको डायरेक्ट दिखाने के लिए स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं। यानी कि डिजिटल सामग्री प्रदर्शित करने और उस पर कार्य करने के लिए, सिखाने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्रों हाजिरी लगाने के लिए नहीं होता है, डी गलत, सी गलत होगा, तो ऑप्शन बी भी इसका सही होगा। 7वां देखिए, शिक्षा में डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? शिक्षा में जो डिजिटल डिवाइड माने आपका लिख रहा है डिजिटल डिवाइड, डिजिटल जो विभाजन है वो क्या है? देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन का 2 भाग में बांटना, कंप्यूटर स्क्रीन को 2 भाग में बांटना, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए गलत होगा। तकनीक तक पहुंच रखने वाले और एक है न तकनीक रखने वाले के बीच की खाई। जी हाँ, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। वैसे जो ग्रामीण क्षेत्र में तकनीक की पहुंच कम होती है, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, तो यहाँ दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। डिजिटल डिवाइड वही कहते हैं, एक पहुंच रखेगा, एक पहुंच नहीं रखेगा, ऑप्शन बी। साथियों ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप लोग जरूर इसको देखेंगे अंतिम तक। फिर 8 नंबर आपका है, इसका सवाल बी हो जाएगा ना। 8 देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग से क्या तात्पर्य है? मतलब ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग ऑप्शन देखिए, केवल ऑनलाइन शिक्षा, गलत है। फिर भी है ऑफलाइन कक्षा, नहीं, केवल कह रहा है, गलत हो जाएगा। पारंपरिक कक्षा शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण, तो हाँ दोनों होता है। पारंपरिक जो आपका बच्चे सामने शिक्षक के सामने पढ़ता है, और ऑनलाइन शिक्षण भी यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं। तो दोनों चीजों जिसमें होगा पारंपरिक शिक्षण और ऑनलाइन, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ब्लेंडेड लर्निंग, पारंपरिक और ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण, ऑप्शन सी आने की संभावना इसकी, प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा इसको। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप पहुंचते आगे हैं, इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन एजुकेशन रिसोर्स है? OER माने क्या हो गया? ओ से ओपन, इस एजुकेशन, आर से रिसोर्स, कौन है इसमें से? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है NR जो है OER, तो यही है आपका NROER जो है ओपन आपका एजुकेशन रिसोर्स है। ये आपका व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, सब सोशल मीडिया ऐप है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन NROER जो है ओपन एजुकेशन सोर्स है साथियों, ठीक है। अब 11 नंबर आपका देखते हैं, इसका ये हो गया, शिक्षण में ICT के समावेशन के समय शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल ऑपरेटर की? नहीं, कैसे ही काट देंगे। सुविधादाता की? जी बिल्कुल कह रहा है, सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक की भूमिका होता है। ICT में बच्चे को सिखाना है, उसको बताना है, चीजों को सहायता करेगा बच्चों को, फैसिलिटेटर, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा ना। फिर आपका 12 नंबर, बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बच्चों को इंटरनेट के खतरा से बचाना है, उसको है इंटरनेट से हैक से बचाना है, तो क्या करेंगे? इंटरनेट का उपयोग करना बंद करवा देंगे, ये तो कोई निराकरण नहीं ना हुआ, बंद करवा देंगे। उन्हें साइबर सुरक्षा और इथिक्स के बारे में शिक्षित करेंगे। जी बिल्कुल, उनको बताएंगे कि इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे कि कैसे प्रयोग करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सी नहीं हो, केवल बंद कमरे में बात कर रहा है और केवल कोई सलाह नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तीनों ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी ना। इंटरनेट के बारे में ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। 13 निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है, यानी कि आपका ऑडियो भी है और विजुअल भी है, सुन भी सकता है और देख भी सकता है। कौन सा उपकरण है, रेडियो है, जी बिल्कुल नहीं, में तो सुनेगा केवल। बी है चार्ट पेपर, नहीं ये भी नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें है, दोनों चीज होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनता भी आवाज है और आपका देखता भी है। तो जिसमें सुन सकता और देख सकता है वो आपको दोनों की बात कर रहा था, दृश्य श्रव्य वही होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आपका। अगला 14 नंबर है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, CAI का क्या लाभ है, क्या लाभ है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में ये है व्यक्तिगत ध्यान देना संभव है, यह बहुत महंगा, ये गलत, जहां महंगा सस्ता की बात ही नहीं करना है। शिक्षक की आवश्यकता खत्म हो जाती है, कभी नहीं, शिक्षक की आवश्यकता खत्म ही नहीं होगा, उस सुविधादाता के रूप में रहेगा, ये भी गलत। अनुशासनहीनता बढ़ती है, अनुशासनहीनता बढ़ती है, गलत है। आपका जो है कंप्यूटर के हेल्प से जो है व्यक्तिगत ध्यान देना संभव हो पाया है कंप्यूटर के हेल्प से। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन को छांटना है, जो समझ में नहीं आता उसको सबको समझना है। केवल मिल जाए, जहां केवल मिल जाए, ओनली यानी कि याद करने रटवाने की बात, ये सब चीजें नेगेटिव होती है, वो होगा ही नहीं। जहां महंगा सस्ता की बात करें, पढ़ाई लिखाई महंगा सस्ता कहोगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, बच्चों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना ही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल देखते हैं साथियों क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे कि ई पाठशाला किसकी पहल है। ई पाठशाला कौन लॉन्च किया है, गूगल किया है, जी बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी, तो हाँ जी बिल्कुल एनसीईआरटी के द्वारा ही, आपका ऑप्शन बी ही सही होगा, ई पाठशाला एनसीईआरटी ही लॉन्च किया है, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं 16 नंबर, मूल्यांकन में आईसीटी का क्या उपयोग है। मूल्यांकन में जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका क्या महत्व है। परिणामों को देरी करना, नहीं जी बिल्कुल, एक से तो जल्दी आता है रिजल्ट, गलत हो गया। ऑनलाइन क्विज कराना और तत्काल फीडबैक प्राप्त करना, तो जी बिल्कुल इससे यही है, केवल नकल करने की रोकना है, गलत है। तो ऑनलाइन क्विज कराना और साथ में बच्चे को जो है रिजल्ट फीडबैक जल्दी आ जाता है उससे है। कुछ टेस्ट हुआ तुरंत OMR सीट से होता है, अब देखो OMR से होता है टेस्ट और तुरंत बच्चा का जो है रिजल्ट आ जाता है, उसमें कोई आपका ज्यादा विलंब नहीं होता है। तो फीडबैक लेने के लिए आपका बी आपका करेक्ट होगा ना, जी बिल्कुल। 17 है शिक्षण अधिगम में सिमुलेशन क्या क्या अर्थ है। जो शिक्षण में है आपका टीचिंग लर्निंग में सिमुलेशन का क्या अर्थ है, पुरानी बातों को रटना, नहीं गलत एकदम हो गया। वास्तविक स्थिति जैसा कृत्रिम वातावरण बनाकर सीखना, जी बिल्कुल, रियल स्थिति एकदम बना देना कृत्रिम वातावरण से ही यही है, मतलब एक नकली वातावरण तैयार करना ही सिमुलेशन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट बी हो गया, पाठ योजना की गलत है, ये भी गलत है ना। तो आपका जो कौन हो जाएगा इसमें, वास्तविक नकली वातावरण तैयार करना, ऑप्शन बी 17। 18 देखिए, एक डिजिटल शिक्षक को मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। एक डिजिटल शिक्षक है तो आपको क्या होने चाहिए, तो आपका है यहाँ पे तकनीक रूप से दक्ष और शिक्षण शास्त्रीय रूप से जागरूक, जी बिल्कुल, आपको टेक्निक के बारे में दक्ष होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और साथ ही आपको शास्त्रीय रूप में जागरूक, एकदम बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन ए। तो सही, अब आगे देख लेते हैं, केवल बहुत महंगे गैजेट्स, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे केवल पीपीटी बनाने लिए, यह भी गलत हो जाएगा। इंटरनेट घंटों तक समय बिताना, नहीं, इंटरनेट पर समय घंटों तक नहीं बिताना है, जितना सदुपयोग किया जाए उतना करना है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 18 का एक। 19 नंबर देखते हैं प्यारे साथियों क्या है। 19 नंबर आपका है कि आभासी कक्षा वर्चुअल क्लासेस का मुख्य लाभ क्या है। वर्चुअल क्लासेस जो करते उसके क्या लाभ है, छात्र कहीं भी जुड़ सकते हैं, जी बिल्कुल सही कह रहा है ये बात। स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, गलत है, इसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा है नहीं। तो आपका छात्र कहीं भी जुड़ सकते हैं वर्चुअल क्लासेस से, यही बात है, ठीक है। अब देखते हैं आपका 20 नंबर, कौतुक या शिक्षण एक ऐसा ऐप है, कौतुक एक ऐसा शिक्षण ऐप है जिसका उपयोग प्राथमिक स्तर पर क्यों किया जाता है। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, जी बिल्कुल नहीं, व्यस्त तो रखना नहीं, बच्चों को सिखाने के लिए उसमें लगा के रखना है। खेल खेल में अवधारणा को समझाने में, जी बिल्कुल, खेल खेल में भी चीजों को जो है प्ले में ही खेलते खेलते चीजों को सिखा देना तक, ताकि बच्चे के कोई बिना मानसिक तनाव के बच्चा अच्छा से सीख जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका खेल खेल में अवधारणा जो भी कॉन्सेप्ट है समझा देना, वही कौतुक ऐप का काम है।
अब देख लिए 20 देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे है कि FOSS का शिक्षा में क्या अर्थ है। तो आपका पहला ऑप्शन है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल, आपका जो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा, FOSS, यानी कि F से हो गया फ्री, O से हो गया ओपन, S से हो गया सोर्स, अब S से हो गया सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर आपका किसका, ए हो गया। अब देखते हैं 22 का, आईसीटी का समावेशन इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी का क्या अर्थ है, माने आईसीटी का समावेशन क्यों करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे जो दे रहा है केवल कंप्यूटर विषय पढ़ाना, जहां केवल एक बात करें कंप्यूटर, तो केवल जहां है वो ऑप्शन को काट देना, वो सही होगा ही नहीं। विषय वस्तु को तकनीक के साथ जोड़ना, जी बिल्कुल आपका बात सही कह रहा है, जो भी विषय वस्तु है उसको समझाने के लिए तकनीक से जोड़ना, ताकि बच्चा अच्छा से सीख पाए। तो तकनीक इस्तेमाल करना है, आईसीटी का समावेशन इसलिए लाना है कि पढ़ाई को, शिक्षण को रुचिकर बनाया जाए, प्रभावी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंक्रोनस लर्निंग है। ठीक है, सिंक्रोनस लर्निंग और एक होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस लर्निंग हो जो होता है, जो लाइव लर्निंग होता है, शिक्षक और छात्र, जो टीचर और स्टूडेंट एक साथ जुड़ते हैं। अब ये लाइव लर्निंग जो होता है, लाइव क्लासेस जो होता है ना, वही होता है आपका। तो इसका जो है, इसमें क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो देखना, जी बिल्कुल नहीं। ईमेल भेजना नहीं, आपका लाइव वीडियो क्लास, इसमें छात्र शिक्षक एक साथ जुड़ते हैं। छात्र शिक्षक किस में जोड़ेंगे, एक साथ, और लाइव क्लासेस होगा, इसमें बच्चों को तुरंत आंसर मिलता है। ठीक है, फिर आपका 24 है, असिंक्रोनस लर्निंग। असिंक्रोनस लर्निंग क्या है, अब लाभ क्या है, असिंक्रोनस लर्निंग का लाभ क्या है। जैसे सिंक्रोनस जो आपका है, सुनिएगा, सिंक्रोनस ये लाइव होता है, इसमें समय एक साथ जुड़ना होगा शिक्षक और छात्र को। और असिंक्रोनस जो होता है, असिंक्रोनस, इसमें होता है समय की कोई पाबंदी नहीं है, यानी इसको जो है आप, इसमें छात्र अपना सुविधा के अनुसार देख सकता है, जब चाहेगा तब देख सकता है। जैसे हम आपको वीडियो देते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, जब मन तब देख सकते हैं, और अपनी सुविधा के हिसाब से उसको बढ़ा के भी स्पीड को देख सकते हैं। तो अपना सुविधा से किसमें देखेगा, असिंक्रोनस में। और लाइव लर्निंग में ऐसा नहीं है, इसमें आपको जैसा वो चल रहा है वीडियो, उसके हिसाब से ही आपको करना है काम। हाँ, आंसर तुरंत मिलेगा, उसमें तत्काल होगा, एक साथ जुड़ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सुविधा रहता है ना, अपना स्पीड से देख सकते हैं, अपनी सुविधा से देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं। 24 ए हो गया। तो 25 देखिए, AMOOC का पूर्ण रूप क्या है, बहुत इसका फॉल फॉर्म पूछ देगा। तो एम से होता है मैसिव, एक ओ से होता है ऑनलाइन, और एक ओ से होता है ओपन, और एक सी से होता है कोर्स। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा कि क्या होता है, मैसिव, ऑनलाइन, ओपन, कोर्स होता है ना, इसको रट जाएंगे, इसको ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मोक का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा ना, AMOOC। तो क्या है, मैसिव, ऑनलाइन, ओपन, सी से कोर्स, याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। आईसीटी का क्लास में हम इसको बता दिए हैं, आप नहीं देखे तो देख लेंगे, वहां पे हम आपको बता दिए हैं बढ़िया से। और यहाँ पे सभी चीजें इसका थ्योरी करा दिए हैं, थ्योरी नहीं देखे हैं तो जाकर वहां देख लें। चलिए देखिए, यहाँ पे वेबिनार क्या अर्थ है, वेबिनार का क्या अर्थ है, वेबिनार क्या है, तो वेबसाइट का नाम है, जी बिल्कुल नहीं। तो ए बी दे रहा है कि ऑनलाइन सेमिनार है, तो जी बिल्कुल सही है, ऑनलाइन आपका जो है सेमिनार को ही क्या कहलाता है, वेबिनार। ऑनलाइन सेमिनार क्या है, वेबिनार। हो गया करेक्ट। अब देखते हैं 27, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का उपयोग कहाँ करते हैं। लेन माने होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, तो पूरे विश्व के लिए तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन पहला गलत, पूरे विश्व के लिए होगा नहीं। बी है, स्कूल या भवन के सीमा के भीतर, जी एक स्कूल हो, कॉलेज, उसके कैंपस के भीतर ही कर रहे हैं, तो एल का यूज जी बिल्कुल करते हैं। हो गया 27 का भी। 28 है, डिजिटल पोर्टफोलियो का उपयोग छात्रों के लिए क्यों किया जाता है। डिजिटली पोर्टफोलियो क्या होता है, एक बच्चे का फाइल होता है, बच्चों को प्राइमरी लेवल, प्राथमिक लेवल पे बच्चे को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पोर्टफोलियो। आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ए में है, उनके काम के डिजिटल संग्रह कर दिया जाता है। जी जो भी वो काम करते हैं उनका डिजिटली उसको संग्रह किया जाता है, कलेक्ट किया, जैसे उसकी
स्कूल की एकेडमिक हो गया, उसकी बाहरी चीजें जो हुई खेलकूद, अन्य चीजें, हर तरह की बच्चे की जानकारी व्यक्तिगत हो, उसके परिवार को, वो सब किसमें मिलेगा, इसमें। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सोच लिया। गेम खेलने के लिए जी बिल्कुल गलत, केवल फोटो खींचने के लिए भी गलत, फीस जमा करने के लिए भी गलत, कौन हो जाएगा 28 से। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। 29 से क्यूआर कोड शिक्षा में क्या उपयोग कर सकता है, क्यूआर कोड का शिक्षा में क्या कर सकते हैं, छात्रों की हाजिरी के लिए जी बिल्कुल गलत है। किताब के पाठ सामने डिजिटल लिंक खोलने के लिए जी, इसमें आप जो है देखिएगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए ना, क्यूआर कोड का इस्तेमाल छात्रों का हाजिरी के लिए देखते हैं, किताब पाठ जोड़ने के लिए भी सही कर रहा है, उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए, तो ये भी उत्तर पुस्तिका भी सही, ये भी सही, तो आपका फर्स्ट भी ऑप्शन सही ही होगा। ठीक है, तो आपका इसका सब काम करेंगे क्यूआर कोड से ना, हाजिरी के लिए, किताब पाठ को डिजिटल जोड़ने के लिए और आंसर जोड़ने के लिए क्यूआर कोड से डायरेक्ट ना आपका हो गया डी। अब देखते हैं पॉडकास्ट, पॉडकास्ट सीखने का क्या माध्यम है, तो पॉडकास्ट से जो आप सीधे चीजों को आप सुन सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी ही होगा सही। इसमें क्या होगा, श्रव्य कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पॉडकास्ट से श्रव्य यानी सुन के चेंज कर सकते हैं। आपका 30 सवाल हो गया। अब देखते हैं आपका अगला सवाल 31 नंबर, देखते हैं क्या कहता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे रहा है अधिगम के लिए गेमिफिकेशन का क्या अर्थ है। अधिगम की गेमिफिकेशन क्या है, केवल खेल में के मैदान में खेलना, जी बिल्कुल, केवल ध्यान इसको काट दिए, खेल के तत्वों और सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग करना, जी बिल्कुल, खेल के जो सिद्धांत है उसको शामिल करना और उससे बच्चा सीखता है, तो बच्चा बिना किसी मानसिक तनाव के कोई चीजों को सीख लेता है और प्रभावी भी होता है, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फिर आपका 32 नंबर है, सूचना का अधिकार की तरह डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है, सूचना का अधिकार की तरह डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है, तो आप देखिएगा केवल नौकरी पाने के लिए, जी बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, जहां तक नौकरी पाने के लिए व्यवसाय की बात करेगा। फिर आपका सूचनाओं का विश्लेषण और सही उपयोग करने के लिए, जी बिल्कुल आपका बी आपका ही करेक्ट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, सूचनाओं को विभिन्न विश्लेषण करने के लिए और उसका सही उपयोग करने के लिए, तो आपका 32 का बी। फिर है 33, गूगल मीट और जूम क्या है, गूगल मीट और जूम क्या है आपका, तो सर्च इंजन है, जी बिल्कुल नहीं, सर्च इंजन थोड़े है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, जैसे कि गूगल मीट के माध्यम से डायरेक्ट आप मीटिंग कर सकते हैं। यानी कि उनका आवाज भी सुन सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, तो गूगल मीट क्या आपका है, जिससे आपको दोनों चीजें ऑडियो विजुअल दोनों, यहाँ पे बात कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें आवाज भी सुनेंगे और उनको देख भी पाएंगे, तो आपका करेक्ट कौन हो जाएगा, जी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है ना। देखिएगा यहाँ पे अगला जो है 34 देखिएगा, साइबर बुलिंग से क्या तात्पर्य है, साइबर बुलिंग क्या है, पूछा जाए कि साइबर बुलिंग क्या है, तो कंप्यूटर खराब होना, जी गलत है ऑप्शन ए। इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान या डराना, तो यही आपका है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान करना, ठीक है, या उसको डराना, बस सही हो गया। फिर है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस जिससे किसी चीज को हम इन करते हैं, तो आपका मॉनिटर तो आउटपुट है, ये क्या आउटपुट है, कीबोर्ड क्या है आपका, तो आपका इनपुट है ना, प्रिंटर क्या आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, तो आपका इनपुट पूछा है, तो आपका कौन हो जाएगा, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कीबोर्ड, माउस भी बोलेगा तो आपका क्या है, इनपुट है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, अब आगे देखते हैं, 40 क्वेश्चंस का सीरीज है इसमें, ठीक है, इसको देख लेते हैं, तो प्यारे साथियों आईसीटी का बहुत बढ़िया आपको क्लियर हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पे है क्लाउड कंप्यूटिंग शिक्षा में उदाहरण है, क्लाउड कंप्यूटिंग का शिक्षा में क्या उदाहरण है, तो आपका गूगल ड्राइव, आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या नोटबुक, तो प्यारे साथियों क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक गूगल ड्राइव से जुड़ा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग किससे जुड़ा हुआ है, तो आप याद रखेंगे गूगल ड्राइव से। फिर 37 है फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, इसमें बताए थे, पहले पढ़ाए थे तो आपको कि बच्चे घर पर ही क्या करते हैं, वीडियो देखकर नोट्स बना लेते हैं और कक्षा में अभ्यास और चर्चा करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए ही इसमें लिखा हुआ, बच्चे घर पर वीडियो देखकर आते हैं और स्कूल में चर्चा या कार्य करते हैं, तो ऑप्शन
ए हो गया। 38 नंबर सवाल है, शिक्षा में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा, जी बिल्कुल गलत। कंप्यूटर में चलने वाले प्रोग्राम को, कंप्यूटर में जो चलने वाले प्रोग्राम या अनुदेश होता है वही होता है। आपको जो होता है, जो पैटर्न एक प्रकार का होता है, अनुदेश होता है। तो जो भी कंप्यूटर में चलने वाले प्रोग्राम होते हैं, अनुदेश होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर पूछ सकता है। हार्डवेयर एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को डायरेक्ट छू सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे मॉनिटर है आपका, कीबोर्ड है, ये सब। और आपका सॉफ्टवेयर जिसको आप छू देख नहीं सकते हैं, एक आप सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है अंदर, ठीक है। डिजिटल शिक्षा शास्त्र के बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी अधिगम क्या है? केवल कान से सुनना, जी बिल्कुल गलत। जहां केवल केवल जहां आ रहा है इसको काट देंगे। फिर सी है, एक साथ कई इंद्रियों को देखना, सुनना, स्पर्श करना। तो यही बात है, एक साथ ही आपको जो है सुनना, देखना, ये सभी चीज को उपयोग करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लास्ट क्वेश्चन आज का है प्यारे साथियों, जिसका नाम है नीप 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 से ही क्या 6 क्लास से ही शुरू करने की सिफारिश की गई है। क्या शुरू करने की बात की गई है? तो बच्चे को 6 क्लास से ही कोडिंग सिखाना है। तो आपका करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा 40 का ए। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो एक इससे आपको जो आईसीटी में जो सवाल आएंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका थ्योरी क्लास भी हम करा दिए हैं। थ्योरी आप नहीं देखे हैं तो थ्योरी आप देख लेंगे। इससे आपको नया चैप्टर शामिल किया गया। आपको सवाल इससे आएंगे 3 से 4। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि सीटीपी में बहुत बढ़िया स्कोर है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार हम क्लासेस को कराने वाले आपका है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और चाहते हैं कि आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी को देखने के लिए इस वीडियो को। जय हिंद, जोहार।